जय। बोल उमापति महादेव की जय। आज हम लोग बड़ी सौभाग्य का दिन है जो प्रभु के दरबार पर बैठकर कम से कम हाजिरी तो मिलता है बनाने के लिए कि नहीं मिलता है। तो एक बार हम लोग हाजिरी सहित जोर से लगा दें। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गुस्सा से भी शिव का नाम, हरि का नाम जो भज लेता है उनको क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता। होता कि नहीं होता है? तो बोली शंकर भगवान की जय। बोले हर हर महादेव की जय, हर महादेव की जय। आज हम लोग का विशेष करके सोमवार का दिन है। सावन माह से शुल्लु सोमवारी की व्रत को रखा जाता है। आश्विन मास, कार्तिक, अघन, पूष, माघ तक अनंत महीनों तक सोमवारी व्रत कर सकते हैं। तो सोमवारी व्रत करने वाला व्यक्ति को तिल तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। क्या लगा करके? नीचे वाला क्या लगाना है? रसगुल्ला का रस। कौन तेल लगाना है? क्रांति तेल की तिल तेल। इधर से तो हम लोग कौन तेल लगाना है? बोले थोड़ा सा नीचे में। बोले तिल तेल। कौन तेल? कम कम बोलता, देखते किसी बनता, थोड़ा ध्यान हो। तो अगर कम बोलोगे तो भूखा रह जाओगे, जोर से बोलोगे भूख लगेगा, ज्यादा खा जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग को तिल तेल लगा करके, तिल तेल लगाकर हम लोग अगर स्नान करेंगे, तेल का तेल में लिखा है क्लीन, मैंने साफ। शरीर भी, त्वचा भी साफ होगा, चर्म रोग नहीं होगा, खुजली नहीं होगा। तिल तेल में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को, जिस सज्जन को माता हो जाता, माता माना भगवती, शरीर में फुंसी फुंसी होता है ना, उनको चेचक कहते हैं। तो उस तिल तेल को अगर मंत्र जानते तो दीजिए, ना भी जानते हैं 108 बार नमः शिवाय जाप करके तिल तेल को तुम पूरे शरीर पर लगा ले, इन माता का शरीर को शीतलता हो जाता। क्या हो जाता है? शीतलता। फिर बतलाया जाता वेद के अनुसरण से कि तेल जिस शरीर को जल जाता है तो तेल का तेल लगाकर केला पत्ता में सुहा कर रखा जाता है कि इसका चमड़ा सफेद ना हो, यानी फिर अच्छी तरह से मुलायम जैसा। तो देखिए तिल तेल में कितनी प्रयोग है। तो इसीलिए शिव महापुराण में लिखा है कि भजन करने से पहले और कथा सुनने वाला को भी वक्ता का फर्ज बनता है कि उनको कुछ कुछ अशुद्धि का भी ज्ञान लेना जरूरी है। क्या है? अशुद्धि का ज्ञान। शरीर में अगर दर्द है, पेट में दर्द है, अगर अशुद्धि का ज्ञान नहीं है तो कथा छूट जाएगा। और घर में घरेलू अशुद्धि का ज्ञान है, खा लिए तो कथा सुनने का मन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एक बार हम लोग सबको हाथ उठाकर बोले हर हर महादेव। तो भगवान शिव महापुराण में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं कि शिव कथा में बैठने से बहुत चीज। तो सावन महीना में हम लोग क्या करते हैं? मांस मछली को छोड़ देते। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? कि सावन महीना आया, लहसुन प्याज मांस मछली को भी छोड़ देते। तो हम लोग क्या करते हैं? मांस मछली को भी छोड़ देते हैं। बोले शिव महापुराण की। तो सोमवार का व्रत करने वाला व्यक्तिगण को मांस मछली लहसुन प्याज इन सब से वही वर्जित रखने कहता है। क्या कहता है? लहसुन प्याज मांस। अब कहता है बहुत को आदमी कि लहसुन प्याज भी छोड़ना होगा,
मांस मछली भी खाना होगा नहीं। सावन महीना खाली नहीं, जो व्यक्ति नित्य प्रत्येक पर्व करता है, जो व्यक्ति नित्य प्रत्येक दीप जलाता है, जो व्यक्ति हर रोज अगरबत्ती धूमन जलाता है, इनके लिए हर रोज महा दीपावली का ही दिन होता है। क्या होता है? दीपावली का दिन। जो व्यक्ति कभी कभी ऐसा घर में है, ऐसे माता सज्जन के घर में है कि कभी देखिए तो अगरबत्ती काठियों छावों को तो नहीं मिलेगा। हम जाते हैं कहीं काम करने के लिए तो कहते अगरबत्ती है, कहता अगरबत्ती है ये नहीं। हम कहते हैं इसका मतलब तुम लोग धूप अगरबत्ती कुछ जलाए भी नहीं करते तो अगरबत्ती होगा कहाँ? और कहीं हमको भस्म का जरूरत पड़ जाता, कहते भस्म है, कहते भस्म बाबा कब जलाए इसको भी याद नहीं है। यानी इसका मतलब धूप अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, भस्म नहीं है घर में। अगर जलाते हैं तो आपका घर में क्या जरूर कुछ ना कुछ भस्म होगा। अरे आज फेंक दिए तो रात वाला रहेगा, रात वाला रहेगा तो सुबह होगा कि नहीं होगा। जिस व्यक्ति कंजूसी करते हैं धूप अगरबत्ती दिया बाती तेल में जलाने के लिए, उनके घर में एक जलावन घर का होती है, उन्हीं का घर में भूत प्रेत बैताल शैतान की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? भूत प्रेत बैताल की उत्पत्ति। तो इसीलिए हम लोग सोमवारी व्रत जो करते हैं तो स्नान पानी करके पहले योग पंडित से, ब्रह्म पंडित से या कोई अपने संतों से या दास से पहले संकल्प लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संकल्प लेना पड़ता है। तो उसमें संकल्प क्या लेना है? अपना नाम देना होगा कि मैं आज से सोमवारी व्रत पकड़ रहा हूँ, मुझे इस व्रतों में दृढ़ रहूंगा, विश्वासता रहूंगा, तब काम होगा। जब तक हम लोग एडमिशन नहीं करेंगे कॉलेज में तो आपका भीड़ होगा। स्कूल में जब तक नाम नहीं लिखेंगे भीड़ होगा कि ये विद्यार्थी है, होगा। साथ में आओगे लेकिन हाजिरी नहीं बनेगा तो मार्कशीट मिलेगा। एडमिशन नहीं होगा, स्कूल में पढ़ने गए, दोस्ती के साथ में तो आते हैं, हर रोज आते हैं, उससे भी ज्यादा बढ़िया पढ़ते हैं। लेकिन आपके स्कूल में एडमिशन नहीं है तो पढ़ाई होगा? बताइए मास्टर साहब, होगा? नहीं होगा। तो विद्यार्थी का हाजिरी बोलोगे आप? नहीं। तो इसको मार्कशीट देंगे? नहीं देंगे। तो जब तक हम लोग एडमिशन नहीं करेंगे तो हाजिरी नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसी तरह से सोमवारी व्रत का भी नियम है कि जो भी व्यक्ति लेता है सोमवार व्रत तो पहले उनको भगवान के नाम से संकल्प लेना होगा। किसी संतों से 1 रुपया, 50 रुपया, 2 रुपया, 8 आना, 1.25 पैसा ना भी है तो एक थोड़ा सा कपड़ा चीर करके भी आपको संकल्प के समय दान देना होगा, तब आपका नाम होगा। मास्टर बिना पैसा का नाम लिखेगा ही नहीं एडमिशन में, चाहे तो बाकी रखिए फिर आधा ही दीजिए, फिर भी आपको इसका हाजिरी का तनख्वाह क्या करना होगा? भरना होगा। नहीं दोगे तो नहीं होगा एडमिशन। तो उसी तरह से महापुराण में है कि आपको ना भी कुछ है, ना धन है, ना पैसा है, एक फूल ही सही ले संकल्प कि ये आपका गवाही हो जाएगा कि हम संकल्प लिए कि सुल्लू करेंगे, 20 करेंगे, 21 करेंगे, चालीसा पाठ करेंगे। इस तरह से कीजिए। आज जो संकल्प देता है उनसे भेद जानना चाहिए कि मांस मछली लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। सावन महीना के लिए खाली नहीं, आप जो भी महीना में करते हैं सुल्लू सोमवार सावरी महीना में पूरेगा? बताइए, करोगे तो मतलब नहीं पूरेगा। तो इसीलिए सावन महीना क्या पूछे, जो व्रत करने वाला व्यक्ति के लिए हर रोज सौन है, हर रोज सावन, हर रोज शिव जी है, हर रोज महादेव है। बोले हर हर महादेव की जय। इसी तरह से सोमवारी का व्रत हम लोग को करना चाहिए। देखिए, सोमवारी व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 3 अंग की आटा बनाना, आटा का चूरम बनाना, खीर प्रसाद,
केला 3 अंक बना करके प्रसाद को चढ़ाइए। 2 अंक प्रसाद, 1 अंक शेष समझ करके चढ़ा दीजिए। 2 अंक छोड़ दीजिए। 2 अंक अपने भक्तजन साधु जन के लिए दीजिए। जहाँ भी पंडित ब्राह्मण घर में लाकर पूजा कराते इसको दान कीजिए। कपड़ा दान, धोती दान, जो भी दान करना है उससे पाठ को करवाइए, तब आपका 16 सोमवारी व्रत का पूर्णता होती है। फिर कलश की स्थापना कीजिए। कलश बैठाना चाहिए 2 गो, गणपति के नाम, पार्वती के नाम से कलश को बैठाना है। आधा शेर 3 अंग बना करके भोग लगाना। फिर उनके बाद पाठ करना चाहिए। पाठ के तथा अस्तु के बाद होम यज्ञ जाप करना चाहिए। ये सब हम लोग अभी कर लिए हैं। फिर प्रसाद 3 अंग भाग हम लोग को क्या हुआ, प्रसादी चढ़ गया। तो ये 16 सोमवारी का व्रत हम लोग का क्या हो गया, पूर्णता हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। तब हम लोग उनके बाद पाठ करना चाहिए। देखिए अब बात होती है सावन महीना में विशेष करके सोमवारी व्रत करने वाला को स्नान पानी शुद्धिकरण से अपना आसन लगा करके डेली महामंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय या गुरु मंत्र लिए हैं वही जाप कीजिए, या नहीं लिए हैं तो आपने जिससे दीक्षित करते, जिससे संकल्प लेते उसी से कहिए कि हमें कौन मंत्र जपना है। ओम नमः शिवाय मंत्र बताएगा, उस मंत्र को जाप करना है डेली 1000 से दूना। फिर ध्यान करना, उसी के जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान करना। उनके बाद हरि कीर्तन 2-4 भजन, 1 भजन, जो जितना समर्थ है आपके समय इतना करना होगा। ये बात नहीं कि खाली सावन महीना में कि सोमवार का दिन आएगा तब नहीं। आप 4 महीना तक पूरता है सोमवारी। 4 महीना तक तुम ब्रह्मचारी की पालन और 4 महीना तक अपना एक धर्मशिला भक्तिमती बहन के रूप में बांध करके सोमवारी व्रत को हम लोग को करना होगा। क्या करना होगा, सोमवारी व्रत बहुत अच्छी दृढ़ संकल्प लेकर के डेली सुबह शाम संध्या के समय जाप करके भोजन करना है। तब उनके बाद जब तक कपूर की आरती, दीप की आरती ना जले तब तक भोजन आपको नहीं करना है। ये नहीं कि सावन महीना के सोम आएगा तब ना, 1 हफ्ता के बाद नहीं, आपको हर रोज करना होगा। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए एक साहूकार था, कहानी के अनुसार से बहुत ही धनवान व्यक्ति था ना। तो साहूकार का संतान नहीं होती थी। साहूकार ने शिव जी के मंदिर में नित्य प्रति धूप अगरबत्ती जलाया। उनकी पत्नी की शादी 12 साल हो गई थी। तो उधर से माता पार्वती गुजरती आया तो कहा कि संध्या हो गया, थोड़ा देर ठहर जाइए। ठहरने लगा तो साहूकार ने मंदिर की चौखट के दरवाजा पर माथा में हाथ रखकर चिंता में सोया हुआ था। माता पार्वती ने पूछने लगा, क्या पूछा माता पार्वती, किससे पूछा, भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, सुनते हैं कि संसार में जो आपका भक्ति करता है तो उनको कोई चीज की कमी नहीं होता है। देख रहे हैं ये मनुष्य मंदिर की सीढ़ी पर माथे में हाथ रखकर जो बैठा तो उनको जरूर कोई कमी होगा। तो भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती तुम नहीं समझते हो, इनका संतान नहीं है, भाग्यहीन है, संतान से परे है, इसलिए नहीं उसका चिंतन है। तो माता पार्वती ने कहने लगा, संतानहीन है, भाग्यहीन है तो संतान दीजिए। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद पार्वती माता ने तब भोलेनाथ का ठीक है पार्वती आपका बात मान जाता हूँ, नहीं मानूं तो कैलाश डमाडोल हो जाए। अगर यदि पति पत्नी का बात नहीं मानता, पत्नी खंकर काली का रूप मैका भाग जाएगा, बड़ा परेशान हो जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? तब तो उनका आरती उतारना होगा, जय मोगी देवा करूं सेवा, आ जाओ मैका से करूंगा बेवा। क्योंकि मेरे पास बहुत आदमी आता है, बाबा पत्नी भाग गए, उसका नाम तो पूछा आ जाएगा। तो भोलेनाथ ने वही बात सोचा कि ठीक ही कह रहा है कि ठीक है पार्वती आपका भी बात रहेगा, मेरा भी बात रहेगा, लेकिन इसका संतान होगा, लेकिन उम्र केवल 12 साल का होगा।
कितना होगा? 12 साल। साहूकार आकाशवाणी को सुना और चारों तरफ साहूकार की पत्नी कुछ साल महीना के बाद 10वां महीना के बाद गर्भवती से पूर्णता हुई और उनका संतान जन्म लिया। फिर इस जन्म तो लिया, फिर अच्छी तरह चारों में ढोल पिटाई हुई, संतान हुई, संतान खुशहाली बहुत अच्छी तरह भंडरा एक बार राजा था। फिर आप साहूकार का बेटा का उम्र जब 11 साल का हो गया तो उनका माँ ने क्या कहा कि मैं अपना बेटा का शादी दिला दूंगा, शादी दिला दूंगा। पहले छोटा से ही शादी हो जाता था, शादी दिला दूंगा। तो साहूकार जानता था कि मेरा बेटा का उम्र केवल कितनी साल है? 12 साल। 1 साल के बाद मर जाएगा, बेकार हो जाएगा। अपनी पत्नी का बात नहीं बोला, कि बाद में आल टाल करके कहा नहीं नहीं अभी शादी दिलाने का योग नहीं है, इनको पढ़ाएंगे, विद्वान बनाएंगे। तो क्या करेंगे? तो इसको काशी जी भेज दिया पढ़ने के लिए। कहाँ भेज दिया? काशी नगरी। देखिए सजनों, जो व्यक्ति जो संतान को गुरुकुल में नहीं पढ़ाता है तो उनका संतान आजकल कलयुग में देखते हैं बिगड़ा हुआ रहता है। ये याद रखना, जितनी भी हम लोग के इस देश में, इस दुनिया में, इस संसार में है, गुरुकुल पहले के जमाना के जैसी खत्म हो चुका है। इसीलिए बच्चा को 1 रुपया कमा करके दे रहा है मेला करने के लिए, चलिए बेटा मेला जाइए। और अब हम लोग कभी कहता है कि हे बेटा तुम चलिए, आज मेरे गांव में महात्मा साधु आया है, 5 रुपया लीजिए, चलिए 3 घंटा सत्संग में बैठ कर रही। कहते हैं? नहीं कहते हैं। मेला जाने के लिए, चरोटी शो दिखाने के लिए, डांसर दिखाने के लिए 10 रुपया 5 रुपया देते हैं, और 5-10 रुपया सत्संग में बेटा को पटिया सटिया कर बैठाने के लिए, सोलियत से बैठाने के लिए नहीं कहते हैं। इसलिए हम लोग सबके संतान बिगड़ता है। अगर यदि हम लोग कहेंगे कि संतान को 10 मिनट 1-3 घंटा बैठेगा तो 3 घंटा में महात्मा का 3 ही बात याद रखेगा ना, तो आपका संतान, हमारे संतान, दुनिया का सबका संतान कुछ ना कुछ बन जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 घंटा में 3 ही बात, महात्मा तो 100 बात बोलेगा लेकिन इसको 3 ही शब्द याद रहेगा तो कुछ अच्छा महान बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसी तरह से सजनों, तो साहूकार ने बहुत अच्छी से कहा कि इसको भेज देते। कहाँ भेज दिया? काशी। रास्ता में जिस भी जगह गया दान करते, यज्ञ करते, पुण्य करते, जहां पर भी जाता था दान करते, तो रास्ते में उनको एक चीज का खबर आ गया। क्या आ गया? कि एक राजा का बेटा था, शादी करवाने का बाकी था। तो राजा का बेटा आंख का काना था। क्या था? आंख का काना। तो राजा ने सोचा मैं अपना बेटा का शादी उससे करवा दूं तो क्या बुराई, बारात ले जाऊंगा या दूल्हा को बदल दूंगी। तो शादी कराने के लिए गया, घोड़ा गाड़ी सजाया, वहां नहीं दूल्हा बदला ना बदला कुछ, शादी उन्हीं से राजा की कन्या से करा दिया, यानी उनकी बेटी से, दूसरे राजा का। तो उनके चुनरी के पल्ले पल्ले दिया, तेरा विवाह मेरा साथ, मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। जब लड़का चले गया काशी और पढ़ने के लिए, और वो लड़का के साथ जब विदाई भेज रहा था कपड़ा बदलवा करके, चुनरी देखे प्रभु का कृपा, आंधी हवा आया, चुनरी पलट गया। जैसे पलटा, लड़की का नजर चुनरी पर पड़ गया। चुनरी पर पड़ा तो अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह इनके साथ में हुआ, मैं नहीं जाऊंगी। विदाई रुक गया। लड़का बड़ा होश से चुनरी पर लिख दिया ये बात, विदाई रुक गया। तो राजा नहीं भेजा, उनकी आशा में देखा। तब तक राजा साहूकार के बेटा काशी पहुंच गए। काशी पहुंचने के बाद वहां उनके मामा जी यज्ञ रखा, ध्यान रखा, पूजा पाठ रखा। तो सोमवार का दिन था, मामा जी से कहा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा, मेरा तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा ठीक है बेटा तो सो जाइए, मैं तब तक पूजा पाठ कर।
जैसे अंदर में सोने गया उन बेटा का मृत्यु हो गया, मर गया। तो उनके मामा जी आया सामग्री लेने के लिए, घर में हिला रहा है तो पूरा शरीर डोल रहा है। तो उसमें रोया नहीं, क्योंकि इसका अधूरा पूजा बाकी था। याद रखना, जो व्यक्ति अधूरा पूजा पाठ छोड़ करके शिव की भक्तियों को बिना आरती लगाए हुए, बिना कुछ किए हुए चले जाओगे तो आपका घोर पाप का में भोगना होगा। जानते हैं तेरोदशी व्रत का नियम क्यों होती है? उसी तरह से उनकी पुत्री जो जन्म लेते हैं, उन राजा ने, और राजा अपने बेटा का मुंह देखने नहीं पाता है, और उनका पत्नी बेटा को जन्म देता है, तब तक हरियाली खा लेता है। वही कारण से तेरोदशी नाम परोदशी व्रत का लड़का जो है, उनका बेटा उसी तरह से जन्म लिया। कहा कि मेरे बाप क्यों मुझे जन्म देते मर गया, क्या कारण था? हम लोग कोई संतान जन्म होते मर जाता, कोई पेटे में मर जाता, कोई जन्म देते देते मां मर जाता है। वही कारण से मरता, पूर्व जन्म का पाप हम लोग को निभाना पड़ता है। देखते हैं भीष्म पितामह तीर की स्याही में सोया हुआ, क्यों सोया हुआ? इनका पाप है, कोई इसको दुश्मनी से नहीं सोया। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक राजा का बेटा था, तो राजा ने बेटा से कहा कि जाइए तू दुनिया को भ्रमण करते आओ। सारथी से रथ चलवाया, अब चले गया। रथ में सवार होते भीष्म पितामह ने रास्ते में एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। अब राजा का बेटा कभी सांप देखा था नहीं, इसको हंसी आ जाए। देखते कैसे कमर चाल चल रहा है, वह अपनी उसी कमरे की चाल को देख करके हंसने लगा और अपना तीर निकाला। तीर को निकाल कर मारा नहीं, इसे बगल में एक मैनी कांटा का झाड़ था, वही सांप को उठाकर उस कांटा में छोड़ दिया। जितनी कल्प रहा था सांप, तितना और हंस रहा था, जितना मुंह बेता रहा तितना हंस रहा था। सांप ने शराब दे दिया, अरे तुम भी एक राजा भी होगी, गुरु भी होगी, लेकिन तुम भी ऐसी तुम कांटा के साए में सवार होगे कि घट घट पानी देगा कि मृत्यु होगा नहीं। तो इसीलिए भीष्म पितामह महाभारत में देखते हैं श्री कृष्ण के और अर्जुन ने तीर की स्याही पर सोया दिया, फिर भी इनका जीव को नहीं जाता है वही कांटों की शराब के कारण से। तो उसी तरह से इनकी शराब जो लगा तीर की स्याही में, पेट में, वहां में सांप को फेंकेंगे तो धसेगा कि नहीं धसेगा कांटा। तो हम लोग भी जो व्यक्ति जिस जीव को बिना पूछे कष्ट देते हैं, बिना पूछे जो कर्म करते हैं, वह हम लोग का पाप लगता है। तो कहता है बकरी, कभी लिखा है कि अरे इंसान, मैं अपनी मुख से घास खाती हूँ चिवा चिवा करके, तू मुझे क्या करते हो कि मुझे तुम ही खा जाते हैं। जब काटेगा ईश्वर तुझको, बचाने वाला कोई होता नहीं आपको। लेकिन हम लोग बहुत सारे गुरु परिवार से क्या कहते हैं कि मांस खाऊं, मछली खाऊं, जीव खाऊं। बहुत आदमी कहता है रुद्राक्ष पहनता, काटी में टांग दूं, धो लूं, फिर स्नान करूं, फिर खा लूं, फिर पहन लूं। ऐसे आपका भक्ति होगा? बताइए, होगा नहीं होगा? शिव महापुराण में लिख दिया है, जितनी रुद्राक्षधारी है सबको मांस मछली छोड़िए और शिव भक्ति में जोड़िए। नमः शिवाय का जाप मन और तन शुद्धि से कीजिए। और बहुत सारे गुरु परिवार को पूछते काहे माछो खाता है, कहता है माछो नहीं खाएंगे, जल में इतना माछ हो तो इसका मुक्ति कैसे? अगर बाप रे बाप, भगवान नहीं लोग हो गया है, अरे तो भगवान हो गए हैं, इसको मुक्ति दोगे? शिव महापुराण में लिखा है, तालाब खोदना, बावली खोदना, पेड़ पौधा लगाना, रास्ते में नल कूप का निर्माण कर देना, आपका इस भक्ति से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा। तालाब में अगर यदि हम लोग लगाएंगे, मछली नहीं छोड़ेंगे, तो तालाब के पानी गंदा हो जाएगा और मछली, मेढक, जो जलचर जंतु रहेगा, सूती, गुड़िया, डाल्फिन, जो भी चीज रहेगा,
उनमें जितनी भी गंदगी पदार्थ है वो मछली खा 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 करके पानी को उछल और उजाला बना कर रखेगा और स्वस्थ बना कर रहेगा। अभी ना हम लोग के जमाना में ना पाउडर निकला है, जिस जनामा में जिस जिंद में कि कुआं में पाउडर डालने के लिए कुछ नहीं था, मछली छोड़ा जाता था कि वो गंदे पदार्थ पानी में बनने न दे और उस जल को पीकर हमारा जीवन का यापन हो जाए। मछली को जल साधन की साफ करने हैं। अरे गंगा जी नदी में समुद्र में डॉल्फिन होती हैं, बड़े बड़े मछली होती हैं, देखते हैं। और कहता है वो बरखा भैंसा जैसा उड़ता है कि नहीं उड़ते, देखते हैं ना। अगर हम लोग कहेंगे कि इसको खाएंगे तो खाया जाएगा, नहीं खाएंगे, आखिर तो वो भी है। अगर बरखे बरखे समुद्र में बरखे बरखे पदार्थ होते, बरखे बरखे जीव होते हैं, तो बरखे बरखा गंदगा भी होती है। समुद्र में लिया कर ढाकर मारा तो छोड़िए दिया, ऐसा मारा तो छोड़िए दिया, मनुष्य मारा तो छोड़िए दिया। तो उन पानी को फिर साफ करने वाला होगा कौन? वही खाएगा कि डॉल्फिन खाएगा कि नहीं खाएगा? वही बड़ा भैंसा जैसा। इस थोड़े की घास घुस्सा खाएगा नहीं खाएगा। अब पृथ्वी में देखते हैं जलचर, थलचर, तीन चर है, नवचर। पृथ्वी में कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, ये सब जो है अभी मर जाएगा। हाथी, कुछ भी, गोरू, भैंस, तो उसको खाने वाला, साफ करने वाला होगा कौन? कौन साफ करेगा बताइए? जब तक इनको साफ करने वाला कुत्ता नहीं होगा, शेर नहीं होगा, गीद नहीं होगा तो होगा साफ? नहीं। आकाश मार्ग में जो साफ करता कीट कीटाणु, ऐसी चातक दृष्टि पक्षी होता है कि धरती पर लाभ नहीं देता, वह पक्षी ऊपरी में रहता है, वह पक्षी भी एक टकटकी रहता है। तो इसीलिए सज्जनों, बिना जीव की हत्या, बिना भूख से मांस मछली वही खाया जाता है। मनुष्य भी जिस समय आपके शरीर के अंदर खाने के लिए कोनो अन्न पदार्थ नहीं है, कोनो जीव जंतु नहीं है, कोई अन्न नहीं है, कोई सेब नहीं है, कोई केला, कदोल, फल फलारी, अन्नदाता नवदीप नहीं है, तब हम सब मनुष्य को मछली का यापन करने से भगवान माफ करता है। बोले शंकर भगवान की। उस समय भी हम लोग मछली को यापन करते माफ करता है। तो जरा बताइए, इनमें से कौन ऐसी गरीबी है जो कि घर में खाने के लिए अन्न नहीं है? किसी भी तरीका से अन्न है कि नहीं है? कि नहीं है अन्न खाने, तो फिर भी हम लोग खा रहे मछली। कहेगा मनुष्य को खाओगे, कुत्ता को खाओगे? कहता हम लोग वही सब खाते हैं। बाप रे बाप, और कुत्ता को तुरंत फेंकिए खा जाएगा। हम इस बार जनकपुर जो गए तो इस पोखर में, गोपाल आश्रम के आगे में एक पोखर, बहुत बड़ा पोखर, तो वहां देखते हैं कब इस मनुष्य मरा था नहीं मरा था पता नहीं, लेकिन इसका मुंह को मछली खा खा कर, आंख को खा कर तो खाली हड्डी के ऊपर में तैरने लगता। तो आखिर कौन खाया? मछली ने खाया ना। इस पोखर में और मछली खूब था, ऐसे 2 बार हम ऐसे किए तो पूरा माछ उड़ गया ऊपर में, 2-4 गो। तो फिर हम छोड़ दिए, फिर इधर छीले तो फिर इधर उड़ गया। सिर्फ मछली हाथ, जहाँ हाथ दे वही मछली मिलता है। 4 बजे घोड़ी। तो उसी तरह से सुबह फिर सुने हल्ला हो गया कि मछली खाएगा। देखते सही में यहाँ पर उस मनुष्य को मछली खा गया पूरा। तो इसीलिए सज्जनों, हम लोग भी मनुष्य कुत्ता को खाते हैं जो मछली खाते हैं। अगर हम लोग कहेगा भैंसा को खाओगे तो नहीं खाएंगे, तो भैंसा को छोड़िए मछली, तो भैंसा खाते कि नहीं खाते? इसीलिए सीधा सुन लिए मेरे प्रवचनों के हिसाब से कि हम लोग भी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मनुष्य सब चीज खाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से महापुराण में लिखा है कि हम सारे भक्तगण को क्या करना चाहिए कि शुद्धिकरण विचारों से, जीव हत्याओं से बचना, पापों से दूर रहना, और हम लोग इस शिव कथा के माध्यम से पूरा पूर्ण भक्ति से समझ रहना। तो उन साहूकार के बेटा ने क्या किया? अधूरा पूजा में आरती किया, रोने लगा। तब जब रो रहा था तो इधर से माता पार्वती आया। माता पार्वती ने कहता है क्या कि ये कौन रो रहा है? भोलेनाथ ने कहता वही लड़का जिसका उम्र था वो मर चुका है इसलिए रोता है। कहता है रोता है क्यों? जिसका बेटा का उम्र था मर गया। कि नहीं, पार्वती ने कहा नहीं, जल्दी कीजिए, इसको जीवित करा दिया। आप सोचिए
साहूकार ने सोमवारी व्रत नहीं छोड़ा था। आजकल हम लोग ऐसा ऐसा आदमी है कि सोमवारी व्रत पकड़ लिया, पूरा नहीं हुआ, जितना ठेका बोला गया इतना में आप व्रत नहीं पूरा हुआ, अरे बाप सोमवारी व्रत नहीं पूरा हुआ, नहीं करेंगे, जाइए बंद कर देता। कह बाबा 2 को ज्यादा करेंगे, नहीं करेंगे, पूरा ही नहीं तो काहे करेंगे 2 को ज्यादा, ऐसे उससे होता है। देखिए एक महात्मा ने कहा दिया, गायत्री मंत्र में है महात्मा का नियम, कहा कि तुझे माता गायत्री का दर्शन होगा, ध्यान करना, इसको कहा जाए उस पार में करना, कितना वर्ष है 10 साल, तो फिर 10 साल में दर्शन नहीं हुआ, कहा कि क्या हुआ, अभी धुआं खाली निकल रहा, फिर 20 साल, 20 साल से 30 साल, कहा 30 साल में इनको पूरी दर्शन हो गया। कहा क्या कि आपका पाप उस समय नहीं काटा था, अब पाप कट गया, जलकर खाक हो गया 30 साल में, तब आपको मैं दर्शन दिया। महात्मा 10 ही साल बताया, फिर गया, फिर 20 साल बता दिया, फिर गया तीसरा 30 साल। तो उसी तरह से प्रभु के भक्ति में हीन ना मानिए, कमजोर ना मानिए, प्रभु के दरबार में बैठा रहिए, भक्ति और सुल्लु सोमवारी व्रत करता मन और तन से कीजिए। तब माता पार्वती की आज्ञा हुआ और भोलेनाथ के आशीर्वाद दिया और उन बालक का जीवित हो गया। बोले शंकर भगवान की। इधर से रास्ते में लौटा, उन्हीं राजा की बेटी से शादी किया, भर की कपड़ा और बहुत सारा घोड़ा गाड़ी धन से वापस किया। और रास्ते में मामा ने सोचा मैं इन लड़का को पढ़ाने के लिए गया और कन्या करके ले जाता तो हमको मारेगा कि नहीं मारेगा, तो ठीक ठाक है, सबसे पहले मैं इनका बाप को खबर करके आता कि ऐसा ऐसा बात। अब पिताजी और माताजी छत के ऊपर में यह प्राण रखा था कि मेरा बेटा का उम्र 13 से 12 से 13 हो गया, मर गया होगा। विश्वास नहीं था। मामा ने कहा नहीं, आपका बेटा बहुत सारा कन्या और धन वर्ग वधु और बहुत धन लेकर कन्या सहित आपके घर में विराज रहा है। नहीं नहीं तुम झूठ बोले, कसम दृढ़ संकल्प लिया। तब उनको विश्वास आया, तब तक बेटा का रूप देख लिया, दौड़ते हुए छत से नीचे गिर करके वो गले लगा लिया। किसके कारण से, किसके पुण्य से? भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण से। बोले हर हर महादेव की जय। तो इसीलिए सजनों हम लोग भी शिव जी के भक्ति में जो बढ़ते हैं, तन मन धन अर्पित करके शिव का आरती करके उठना है। अगर अधूरा आरती करके उठते हैं, अधूरा भजन अधूरा गाते हुए छोड़कर जाते हैं, जो पीछे आता उनका पुण्य की फल मिल जाता। जिस तरह से मजदूर अगर किसान के खेत में काम करेंगे तो मजदूर ने, किसान जब आएगी, मालिक साहब खेत में देखा तो गिनती जो लास्ट में होगा उसी को दिया जाएगा। और बीच में तुम पूरा खेत रुपये लिए लास्ट में भागिए गए तो आपको गिनती दिया जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसी तरह से ईश्वर का मजदूर है और ईश्वर की भक्ति में बैठिए, तन मन से, बुद्धि से, विवेक से, आचार विचार और शुद्धिकरण से, दाहिना हाथ पैर ऊपर बायां दोनों को चढ़ा करके हम लोग शिव शिष्य कथा पर बैठने से हम लोग को मन चित्त आग्रता का पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो इसी तरह से साहूकार ने बहुत विद्वान हुआ और इसी तरह से सोमवारी का व्रत कथा हुआ। आज हम लोग भी इसी तरह से व्रत और कथा पाठ करेंगे तो हमारी भी मनोकामना इच्छा का पूर्ति होगी और भगवान शिव की जयकार होगा और ध्यानों से पूर्ण होगा। आज हमारे सोमवार व्रत जो मेहदीपुर से आया है, इनका भी संतान कई सालों से चावल भात नहीं खाते थे और कहीं कहीं गिर जाते थे और अचानक सीरियस हो जाते थे। प्रभु की असीम कृपा से, असीम आशीर्वाद से आज हम सबके बीच ठीक हुई, थोड़ा बहुत बाकी है और हम लोग आशीर्वाद दे और प्रभु से प्रार्थना करें कि इनका भी जो भी छूट फूट है सारे कामना इच्छाओं से ठीक ठाक हो जाए और पूरा रूप से क्लियर हो जाए। तो आज हम सबके बीच में सोमवारी व्रत कथा और पाठ का नियम करता है, तो इनके नाम से एक बार 3 बार हाजिरी लगाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसीलिए सज्जनों, एक महान यज्ञ के भूमि में सोमवार का व्रत को विशेष लाभ करके सत्संग में बैठिए, अपने संतान को बैठाइए, मेहमान आया उनको भी बैठाइए। लेकिन हम लोग होता है क्या कि मेहमान के कारण से सत्संग सुन नहीं पाते, मेहमान को जैसे लगा दिया। बंदर का कहानी थोड़ा सुन लीजिए। बंदर को अगर गड्ढा में चना दोगे तो बंदर क्या कहेगा?
कि यही गड्ढा ने हमको पकड़ कर रखा है। बंदर देखे है कि नहीं देखे? बंदर को चना गड्ढा में दे दीजिए और चना उठाएगा तो मुट्ठी बांधा जाएगा बंदर का, जाएगा कि नहीं जाएगा? और मुट्ठी बांधा जाएगा, बीच में सुटका हुआ है गड्ढा, तो निकलेगा मुट्ठी? नहीं निकलेगा। अब बंदर को पिटाने आ रहा है 10 शिकारी, तो बंदर कहता गड्ढा तुम छोड़ोगे कि पकड़ कर रखोगे? अब गड्ढा को खूब गाली दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि तुम छोड़ोगे कि मारोगे तुझको? अब गड्ढा कहता मन ही मन, अरे तुझको मैं कहाँ पकड़, तू तो अपनी पकड़ लिए। तो हम लोग भी एक बंदर हैं, और गड्ढा से चना को छोड़ेंगे तो हाथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर लालच में हम लोग चना को पकड़ लिए हैं, गड्ढा को गाली दे रहे हैं कि तुम ही पकड़ के रखे। तो हम लोग भी उस बंदर से भी महान बंदर हैं। कहेगा कि सत्संग में काहे नहीं जाते, चर्चा में काहे नहीं जाता, अरे क्या करोगे, मेहमान आ गया, अब मेहमान को गाली देता कि आप काहे नहीं सत्संग में मंदिर में आते कि पोती कान रहा था, पोती को गाली देता, पोती को तुम पकड़े कि पोती आपको पकड़ के रखा है। तो वही बात है, हम लोग उन माया के बंधन पर पड़ जाने के कारण से पकड़ा अपने आप जाते हैं और दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तो इसीलिए शिव कथा में आए हुए सज्जनों और शिष्य, तो हम लोग अपने गड्ढा से चना के लालच पर, माया के लालच पर, इस लालच को छोड़ोगे तो भक्ति में आओगे, नहीं छोड़ोगे लालच, बंदर भी चना भी नहीं खाया जाएगा और गड्ढा से हाथ भी नहीं निकलेगा, गड्ढा हाथे में रहेगा। तो वही बात है, जिनके पोता पाती नाती घर परिवार धन के लिए माया में अर्जित है, उनको तुम परा रह जाएगा, इसको भी लेकर जा नहीं पाओगे, यह भी यहीं परा रह जाएगा। काम के समय में इसको भी कमाई, भगवान नहीं कहता, गुरु महाराज नहीं कहता कि रोजी रोटी बिजनेस ना कीजिए, हर समय में बिजनेस के समय बिजनेस, भक्ति के समय भक्ति, और कुछ समय निकला और ईश्वर की युक्ति, तो हम लोग का होगा सबका मुक्ति। बोले हर हर महादेव की जय। तो आइए हम लोग माता के भजनों से ईश्वर की भक्ति को समापति करेंगे। बोले एक बार से शेरों वाली मैया की जय। जय जय दुर्गा मैया, जय हो काली मैया, जय जय दुर्गा मैया। जय माता दी, जय माता दी, कैसे
आगे आई हूँ। शेर पे बैठे शेरा वाली माँ, जोर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो। ऊंचे पहाड़ों में माँ की है आदर में, ऊंचे पहाड़ों में माँ की है आदर, हमें भगतों ने चढ़ी पाँव में पर गए खालों की वगैरह। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, दोनों हाथ उठा के बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। अगर दो हाथ में जोर से बोलो शेरों वाली मैया की जय, शेरों वाली मैया की जय, शेरों वाली मैया की जय। अब खड़े हो जाए। कर्पूर गौरंग करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। कर्पूर गौरंग करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि। कर्पूर गौरंग करुणावतारं, कर्पूर गौरंग करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि। तुमी हो माता तुम पिता, तुमी हो बंधु जो सखा, तुमी हो माता धर्म, तुमी हो सर्वं देवादिदेव। क्षमा करो यमराज शिव गुरु, क्षमा करो यमराज। आपत मेरे आगमन मन में बसाएंगे, आपत मेरे आगमन मन में बसाएंगे। शिव गुरु यक्षाय मा, शिव गुरु त्राय मा, शिव गुरु पाय मा, शिव गुरु शंभवे नमः। नीलकंठ भगवान की जय, हर हर महादेव। शेरों वाली मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, नीलकंठ महादेव। गौ माँ की सेवा हो, अधर्म की नाश हो, धर्म की प्रचार हो। बोली शंकर भगवान की जय। बैठ जाओ। बिना लेटे का बन की